दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहा। जी हां दोस्तों, बल्लेबाजी करने के लिए उतरी टीम इंडिया का पहला विकेट 15 रनों के स्कोर पर ही गिर गया था, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। फिर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबला की हाइलाइट्स दिखाते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जा रहा है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स में गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए दूसरे महामुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए गए। भारतीय गेंदबाजी के सबसे मजबूत स्तंभ जसप्रीत बुमराह को इस मुकाबले में आराम दिया गया और उनकी जगह पर आकाशदीप को टीम में शामिल किया गया। वहीं शार्दुल ठाकुर को बाहर करके नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया। इसके अलावा साई सुदर्शन भी पहले टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप थे, इसलिए उनकी जगह पर स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिली है। भारतीय टीम ने इस बार तैयारी कर ली थी कि हर हाल में दूसरे टेस्ट मैच को जीतना ही है। मुकाबला शुरू हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए हर बार की तरह 2 खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर में आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 4 गेंद पर भारतीय टीम का खाता भी नहीं खुल सका, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को यशस्वी जायसवाल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने चौके के साथ अपना खाता खोला। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। ब्राइडन कार्स की खतरनाक गेंद के एल राहुल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और कार्स ने उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। दूसरे ओवर में केएल राहुल सिर्फ सिंगल ही ले सके। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 5 रन। तीसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से क्रिस वॉक्स पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्रिस वॉक्स ने केएल राहुल को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं खर्च किए, यानी कि तीसरा ओवर मेडन रहा। चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया। इंग्लैंड की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में क्रिस वॉक्स ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि केएल राहुल के होश ही उड़ गए। राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में वह एक भी रन नहीं जोड़ सके, लेकिन अपना विकेट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हो गए। 6ठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला और चौथी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 14 रन बन चुका था। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से क्रिस वॉक्स के हाथों में थमा दिया। क्रिस वॉक्स अपने गेंदबाजी से यशस्वी जायसवाल को खूब परेशान कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद यशस्वी जायसवाल के पैड से लगी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया, लेकिन रिव्यू में यह साफ दिखा कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। इस तरीके से यशस्वी जायसवाल को जीवन दान मिल गया। क्रिस वॉक्स ने 6ठे ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए ब्राइडन कोर्स ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया।
9वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर क्रिस वॉक्स को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। क्रिस वॉक्स ने इस बार केएल राहुल को कोई भी मौका नहीं दिया और चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को पहला झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। केएल राहुल टीम इंडिया के लिए सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। केएल राहुल का विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे करुण नायर। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले मैच में करुण नायर ने 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी किया था, लेकिन साई सुदर्शन के बाहर होने की वजह से करुण नायर अपने पुराने पोजीशन यानी कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतरे। करुण नायर और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाया और 2 रन बटोर लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 17 रन था। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में इंग्लैंड के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग को बुला लिया, लेकिन करुण नायर ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया और जैसे ही करुण नायर स्ट्राइक पर आए, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए करुण ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 खतरनाक चौके लगाकर जोश टंग को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जोश टंग का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 13वें ओवर में भी करुण नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर करुण नायर एलबीडब्ल्यू होते होते बचे और उन्हें जीवन दान मिल गया क्योंकि गेंद स्टंप से काफी दूर जा रही थी। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने मिलकर 13वें ओवर में 7 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 37 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद आ गए। उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर पूरे कर लिए। फिर दूसरी गेंद पर करुण नायर ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से करुण नायर चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तूफान ला दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे जोश टंग। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 शानदार चौके लगाए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक खतरनाक चौका झड़कर जोश टंग को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाया था। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 75 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 21वें ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए जोश टंग, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। तांडव मचाते हुए यशस्वी जायसवाल ने ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 खतरनाक चौके लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने 59 गेंदों में 10 चौकों की सहायता से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
जायसवाल के टेस्ट करियर का यह 12वां अर्धशतक था। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरज रहा था और दोनों खिलाड़ी मिलकर इंग्लैंड के हर गेंदबाज की जमकर धुनाई कर रहे थे। 23वें ओवर में बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी यशस्वी जायसवाल और करुण नायर के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। 24वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में नायर और जायसवाल ने सिंगल लिया। तभी तीसरी गेंद पर करुण नायर ब्राइडन कार्स का शिकार हो गए और गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई। इस तरीके से टीम इंडिया का दूसरा विकेट 95 रनों के स्कोर पर गिर गया। करुण नायर 5 चौकों की सहायता से टीम इंडिया के लिए 31 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। इस तरीके से करुण नायर के हाथों निराशा ही लगा। एक छोर से टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। हर किसी को शुभमन गिल से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। 25वें ओवर में इंग्लैंड के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान बेन स्टोक्स ने स्पिनर शोएब बशीर को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 3 रन जोड़ डाले। 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 98 रन बन चुका था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। इस तरीके से लंच के पहले ही टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे। लंच होने तक यशस्वी जायसवाल 62 रन और शुभमन गिल 1 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। अब हर किसी के मन में बस एक ही सवाल बना हुआ था कि क्या भारतीय टीम लंच के बाद वापसी करके मुकाबले में अपनी पकड़ बना पाएगी या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो हर किसी को भरोसा था कि टीम इंडिया मजबूत पकड़ बना सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले इनिंग्स में कितना रन बनाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। लंच ब्रेक के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो 26वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए ब्राइडन कार्स, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने अकेले 6 रन जोड़ डाले, जिसमें उन्होंने एक शानदार चौका ओवर की 5वीं गेंद पर लगाया था। 27वें ओवर में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा और दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन बटोर लिए। 30वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया। इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ब्राइडन कोर्स ने शुभमन गिल को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 30 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन। अगले 2 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। 33वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेज दिया, जहां पर उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने लेग साइड के दिशा में खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से शुभमन गिल ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल और ज्यादा आक्रामक होते चले गए। 35 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरज रहा था। खासकर जिस अंदाज में यह ससुरी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यह लग रहा था कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। 38वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे जोश टंग, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन, जिसमें यशस्वी जायसवाल का एक चौका भी शामिल था। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद अगले कई ओवर तक इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर और जोश टंग को लगाया, लेकिन दोनों गेंदबाजों में से कोई भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की साझेदारी को तोड़ नहीं सका।
दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड को लगातार विकेट की तलाश थी। 43वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स में रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में शोएब बशीर को भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया और स्ट्राइक पर आते ही शुभमन गिल ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 40 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन बन चुका था। 54वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आए, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने उन्हें कोई भी मौका नहीं दिया। 45वें ओवर में समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 161 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज यशस्वी जायसवाल का विकेट नहीं निकाल पा रहा था। इसीलिए 46वें ओवर में भी विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए वह खुद आ गए और आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ी मछली यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया और जेमी स्मिथ के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से यशस्वी की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान यशस्वी जायसवाल 87 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, जिसमें उन्होंने 13 शानदार चौके लगाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 80 से भी ऊपर का रहा। यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल का साथ देने के लिए टीम इंडिया के वाइस कैप्टन ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। आपको बता दें कि ऋषभ पंत पिछले टेस्ट मैच के दोनों पारियों में तूफानी शतक लगा चुके हैं। पंत को अपने विकेट की कीमत पता थी, इसलिए वह कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे और वह सिंगल और डबल में ही काम चला रहे थे। 47 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 154 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ धीरे धीरे दूसरा सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज अगले कई ओवर तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगा सके। इंग्लैंड की तरफ से 51वां ओवर लेकर आए स्पिनर शोएब बशीर की शुरुआती 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया, लेकिन इसके बाद शोएब बशीर ने शानदार गेंदबाजी का नजरों पेश किया और अगली 3 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। तभी 51वें ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने पारी का पहला छक्का लगा दिया और आपको यह भी बता दें कि टीम इंडिया के लिए भी पहले इनिंग्स का यह पहला छक्का था। 53 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 182 रन पहुंच गया था। इसी के साथ टी ब्रेक का टाइम हो गया। दूसरे इनिंग्स में भारतीय टीम ने 1 विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में खोया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है भारतीय टीम पहले इनिंग्स में कितना रन बनाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।